तो लेट्स मूव विद द गिवन। देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पासेस थ्रू ए हीट एक्सचेंजर। क्या हो रहा है कि एयर है एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पासेस थ्रू ए हीट एक्सचेंजर एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे T1 क्या हो रहा है। T1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको SI यूनिट में, इन केल्विन में 288 केल्विन एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो लिख दिया C1 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड वेयर इट्स टेम्परेचर इज रेज टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो रहा है वहाँ पे इनलेट में, कहाँ पे जा रहा था वो, हीट एक्सचेंजर में जा रहा है। ओके, देन उसके बाद क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है कहाँ तक, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, केल्विन में, बाय प्लस करके 273, 800 प्लस 273, ये हो गया 923 केल्विन में। देन इट एंटर ए टर्बाइन। ओके, फिर क्या कर रही है, इट एंटर्स ए टर्बाइन विद सेम वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो C2 हो गया यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, सेम वेलोसिटी, एंड देन इट एक्सपांड अंटिल टेम्परेचर फॉल टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो गया यहाँ पे, टेम्परेचर आएगा यहाँ पे T3 650 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में। तो 650 प्लस 273, ये हो गया 923। देन द एयर इज टेकन एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड टू ए नोजल। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा वेलोसिटी C3 60 मीटर पर सेकेंड टू ए नोजल। बाद में कहाँ पे जा रहा है, वो नोजल में जा रहा है। वेर इट एक्सपांड अंटिल टेम्परेचर हैज फॉलन टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा T4 इक्वल टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा 550 प्लस 273, तो ये हो गया 823। द वैल्यू इज, ये आएगा 823 केल्विन। इफ द एयर फ्लो रेट इज 2 kg पर सेकेंड, क्या लिखा पे, एयर फ्लो रेट SI यूनिट दिया है बराबर यहाँ पे kg पर आवर kg पर मिनट नहीं दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। ये होगा m डॉट, वी कैन यूज m डॉट a, मास ऑफ एयर फ्लो रेट 2 kg पर सेकेंड। देन बोला है कैलकुलेट करो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द एयर इन अ हीट एक्सचेंजर। क्यों फाइंड करना है, ओके, हीट ट्रांसफर इन अ हीट एक्सचेंजर पे, कहाँ पे, इन हीट एक्सचेंजर पे, हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर। ओके, यहाँ पे लिख दो इन हीट एक्सचेंजर। द पावर आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन अज्यूमिंग नो हीट लॉस। ओके, पावर आउटपुट फ्रॉम टर्बाइन, ओके, कहाँ पे ये, इन टर्बाइन में। देन वेलोसिटी ऑफ एग्जिट फ्रॉम द नोजल, नोजल का एग्जिट फाइंड करना है, नोजल एग्जिट वेलोसिटी, ये होगा नोजल अज्यूमिंग नो हीट लॉस, टेक एंथैल्पी ऑफ द एयर एज H इक्वल टू CPT, हमें बताइए, वेयर CP इज द स्पेसिफिक हीट इन 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन। लिख दिया हमने यहाँ पे यूनिट, CP इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन। ओके, लेट्स मूव द डायग्राम। हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए, ये होगा मेरा हीट एक्सचेंजर, देन टर्बाइन, देन नोजल। यहाँ पे आएगा कंडीशन 1, एंट्री ऑफ द हीट एक्सचेंजर, देन आउटलेट ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज इक्वल टू इनलेट ऑफ द टर्बाइन, देन आउटलेट ऑफ द टर्बाइन इज द इनलेट ऑफ द नोजल, देन ये आउटलेट ऑफ द नोजल। यहाँ पे सब कंडीशन मेरे दिए हुए हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। देखिए, कोई भी अगर सम पूरा थर्मल का, तो एक साथ इतने सब नहीं आते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, थर्मोडायनामिक का होगा, और ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करके हमें ये सॉल्व करना होगा। किसका यूज करके, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, Q माइनस डब्ल्यू डॉट 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 m डॉट a ब्रैकेट ऑफ डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी प्लस डेल्टा एच ब्रैकेट क्लोज। ओके, क्लियर यहाँ पे। नाउ ये हम लोग सबके लिए अप्लाई करेंगे, पहले हीट एक्सचेंजर के लिए, फिर टर्बाइन के लिए, फिर द नोजल के लिए। ओके, नाउ देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। तो अप्लाइंग फॉर द SFE, फॉर किसके लिए, अप्लाई फॉर, क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे किसके लिए, फॉर हीट एक्सचेंजर के लिए। किसके लिए, फॉर हीट एक्सचेंजर के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। और फाइंड क्या करना है हमें, वहां पे हीट फाइंड करना है। ओके, हीट ट्रांसफर फाइंड करना है। ओके, क्या होगा, देखिए, Q माइनस डब्ल्यू एस एच इक्वल टू m डॉट डेल्टा के ई डेल्टा पी प्लस डेल्टा एच। ओके, नाउ अभी पॉइंट 1 पे क्या क्या दिया हुआ है मुझे, देखिए यहाँ पे डेटा मुझे क्या क्या दिया हुआ है पॉइंट 1 पे। तो मुझे यहाँ पे दिया है 288 केल्विन, C दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, T2 दिया यहाँ पे मुझे
923 केल्विन, लेकिन जो सेम स्पीड से बाहर आ रहा है, ओके, वो क्या है C2 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन उसके बाद टर्बाइन में यहाँ पे आ रहा है 650 केल्विन पे। देन क्या हो रहा है, टेम्परेचर उसका फॉल हो रहा है इन नोजल अप टू 823 केल्विन। मास फ्लो रेट जो हो रहा है m डॉट a वो क्या है 2 kg पर सेकेंड, ओके। नाउ यहाँ पे स्पीड कितना है, यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे बोला है फाइंड करो C4 कितना स्पीड बढ़ेगा, ओके। ये डेटा लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो देखिए हीट एक्सचेंजर में देयर इज नो, क्या हो रहा है, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, तो ये होगा 0। हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट एक्सचेंजर का मतलब ही होता है हीट ट्रांसफर करना, तो ये होगा, ये रहेगा यहाँ पे, वो फाइंड करने बोला है। देन एम डॉट डेल्टा के ई, ओके। यहाँ पे कुछ दिया आपको, वेलोसिटी दिया है, यस दिया है, दोनों सेम है करके हो जाएगा 0। देन डेल्टा एच यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ डेल्टा एच आएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आएगा, बिकॉज क्या है दोनों सेम हाइट पे करके वो भी नहीं आएगा। और डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच यहाँ पे आपको एंथैल्पी दिया है, नहीं दिया, आपको दिया है टेम्परेचर दिया है, तो क्या होगा, वो होगा डेल्टा एच जो होगा वो होगा Cp T2 माइनस T1, क्या होगा Cp T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा A 0, Q इक्वल टू एम डॉट डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है Cp T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा एम डॉट, ये फॉर्मूला होगा m का वैल्यू 2 Cp 1.005 इंटू 10⁻³ किसमें लिखा मैंने इसका यूनिट, जूल पर kg केल्विन में, मास kg पर सेकेंड में, टेम्परेचर इन केल्विन में, ये भी इन केल्विन में। तो जो आपको आंसर आएगा Q का वो होगा जूल पर सेकेंड, ओके। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैल्सी में, देखिए कैसे आएगा इसका आंसर, 2 इंटू 1.005 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज 1073 माइनस 288 ब्रैकेट क्लोज, ये आया मेरा आंसर 1.577 इंटू 10⁻⁶, ओके। 6 यहाँ पे 3 है तो 3 जूल पर सेकेंड, ओके। सेम आंसर ये भी। आगे ये नेक्स्ट मेरा पावर कैलकुलेट करना है मुझे। नाउ पावर आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन अज्यूमिंग द नो हीट लॉस, ओके। यहाँ पे दिया है कि कैलकुलेट द पावर अज्यूमिंग देयर इज नो हीट लॉस, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, सेम फॉर्मूला Q माइनस WSH इक्वल टू एम डॉट डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी प्लस डेल्टा एच, ओके। नो हीट लॉस तो क्या होगा, Q इक्वल टू 0, मुझे फाइंड करना है पावर मतलब शाफ्ट वर्क, दैट इज माइनस WSH, यहाँ पे आएगा वो। देन सेम हाइट पे तो ये अगेन P 0, डेल्टा के ई क्या होगा, यहाँ पे देखिए स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट पे 60 है, इनलेट पे 30, तो C3 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000, ओके। क्या लिखा यहाँ पे मैंने 2000, बट यहाँ पे 2000 नहीं आएगा, हम लोग इसको ओनली 2 ही करेंगे, क्योंकि मैं फाइंड करूंगा इसको जूल पर सेकेंड में। देन प्लस Cp, देन Cp डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा एच इक्वल टू Cp आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट क्या है ये T3, इनपुट क्या है T2, तो ये T3 माइनस T2, ओके। देखते हैं हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आएगा माइनस WSH इक्वल टू एम डॉट ब्रैकेट ऑफ C3 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस Cp T3 माइनस T2 ब्रैकेट क्लोज, एम डॉट कितना आपका 2, देन इन द ब्रैकेट ऑफ C3 कितना आपका, द वैल्यू ऑफ C3 कितना है 60 का स्क्वायर माइनस C2 कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस Cp 1.005 इंटू 10⁻³ इन जूल पर यूनिट, जूल पर kg केल्विन। देन ब्रैकेट के अंदर T3 कितना टेम्परेचर, कितना दिया यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे 650 और यहाँ पे 923, तो ये होगा 650 यहाँ पे 923, ओके। सॉल्व हो गया, यहाँ पे होगा माइनस WS, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, देखिए तो 2 ब्रैकेट ऑफ सिंगल डॉरिक ब्रैकेट 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.005 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज, देन 650 माइनस 923 ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व, ये आ गया आपका आंसर। आंसर इज माइनस 54 इंजीनियरिंग दवाई 546.03 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, ये माइनस WSH, ये माइनस और ये माइनस गेट कैंसिल, ये होगा आपका आंसर। देखिए आया यहाँ पे आंसर आपका, ओके 298, अच्छा डिवाइड बाय 2 किया है मैंने, यहाँ पे Cp भी लिखा है, तो यहाँ पे
अलग आंसर क्यों आ रहा है। ओके, अगेन चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे C3 कितना है यहाँ पे 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये कितना है, दिस वैल्यू जो आया m डॉट 2 यहाँ पे रहने दीजिए, 2 ये ना यहाँ पे 2, ये आया मेरा 1350, तो वैल्यू कितना है 1350, देन प्लस CP 1.005 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट ऑफ 650। ओके, टेम्परेचर कितना है आपका T3 का 650 माइनस 923 ब्रैकेट क्लोज, ये आया मेरा आंसर माइनस, इंजीनियरिंग दबाया माइनस 274.36 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये आ गया। देन तो क्या होगा ये अंदर 1350 माइनस 274.36 इंटू 10⁻³ कितना है आंसर माइनस 273010, देन इंटू 2, वही आ रहा है आंसर। ओके 546। ओके, तो ये आंसर राइट है। तो समवेयर यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक होगा मेरे से। तो ये आ गया यहाँ पे आंसर, इसका कितना आया ओके प्लस आएगा ये, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे, तो 546.03 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं मुझे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी एट द एग्जिट। क्या होगा वो सेम फॉर्मूला Q माइनस WSH इक्वल टू m डॉट डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE प्लस डेल्टा H। देन Q यहाँ पे होगा नोजल में, नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क डन, देन m डॉट। ओके, क्या होगा यहाँ पे m डॉट डेल्टा KE क्या होगा आपके, ओके स्पीड बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये होगा क्या होगा C4 का स्क्वायर माइनस C3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000। ओके, अगेन मैं लिख रहा हूँ 2000, यू कैन राइट। ओके चलिए 2000 के में भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये होगा Q माइनस WSH इक्वल टू m डॉट ब्रैकेट ऑफ डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE प्लस डेल्टा H। ओके, हीट ट्रांसफर 0, वर्क ट्रांसफर 0, m डॉट ब्रैकेट ऑफ डेल्टा KE क्या होगा C4 का स्क्वायर माइनस C3 का स्क्वायर डिवाइड बाय ओके 2000 लिखते हैं। देन डेल्टा P होगा 0, डेल्टा H CP T4 माइनस T3 ब्रैकेट क्लोज, m डॉट डेट 2, द वैल्यू ऑफ C4 क्या होगा फाइंड करना है वो, देन वैल्यू ऑफ C3 कितना दिया आपको, C3 दिया 60। ओके, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2000, देन CP 1.005, देन T4 823 माइनस T3 कितना है 650 ब्रैकेट क्लोज, पूरा ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ पे C4 फाइंड करें, यहाँ पे क्या होगा 0, सामने होगा यहाँ पे 0। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए 1.005 823 माइनस 650 ब्रैकेट क्लोज कितना है 173, ये हो गया प्लस 173.865। और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसको अगर मैं अलग अलग करता हूँ, अलग अलग सॉल्व, देखिए क्या होगा ये कि ये देखिए ये जो है m डॉट है, इसको यहाँ पे लेके गया तो क्या हो जाएगा ये 0, तो ये चला गया यहाँ पे 0, तो ब्रैकेट ओपन हो गया, क्या हो गया ब्रैकेट ओपन हो गया, तो ये हो गया C4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 माइनस 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000। ओके चलेगा, ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू हो गया 0। एक काम करो, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C4 का स्क्वायर, या फिर इसको यहाँ पे रहने दो, बाकी टर्म को वहाँ पे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा। ओके चलो ये इसको लेके आ दो, C4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस 173.865। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, ये होगा माइनस 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस 173.865। कितना है वैल्यू आया मेरा 172, कितना है वैल्यू 172.065। ना 172.065 इंटू क्या करोगे 2000 मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ रहा है मेरा 344130। ना ये वैल्यू का क्या करूँगा मैं रूट निकालूंगा, तो ये आया मेरा आंसर 586। वैल्यू ऑफ C4 इज
586.62 मीटर पर सेकेंड, ये रहा मेरा आंसर। ओके, यहाँ पे कितना है 549। ओके, समवेयर कहाँ पे पॉइंट का इशू आ रहेगा, तो ये 549 या फिर 586 पे आपका वैल्यू चलेगा अगर पॉइंट में यहाँ पे कहाँ पे वेरिएशन हुआ रहेगा। तो ये रहा ऑल अबाउट द सम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।